हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। एक और शानदार दिन प्रभु ने दिया कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें, प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आज दोबारा से जबकि हम आपके नाम से इस प्रकार एकत्रित हो रहे हैं, हमारे हृदयों को खोलें प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या हाल चाल है आप सबों के? कई लोग कई सारे विषयों को लेकर काफी चिंतित हैं। भागदौड़ खत्म ही नहीं होती, हर बात को लेकर भागदौड़ करना पड़ रहा है, संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहे। देखिए, जो स्थान प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित किया है, वहां पहुंचने के बाद ही हम शांति से रह पाएंगे। अनावश्यक चीजों की आशा आप ना करें। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो यकीन जानिए निरुत्साहित होंगे। विफलताएं हमें निराश और हताश लगातार करेंगी। भजन संहिता 131 में केवल 3 वचन हैं, और जब हम इस भजन को देखते हैं, वचन केवल 3 हैं, लेकिन काफी प्रमुख बातों को यहां देख सकते हैं। अगर इनका अनुपालन हम कर सकें, तृप्त किए जाएंगे। पहली आयत पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, मैं उनसे काम नहीं रखता। क्या कह रहा है? जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन हैं, मैं उनसे काम नहीं रखता। भजनकार इस वचन के द्वारा बोल रहा है, बड़ी बातें या जो बातें मेरे लिए कठिन हैं, मैं उनके पीछे नहीं भाग रहा। मतलब कई बार हम इच्छा करते हैं कि प्रभु हमें बड़ी चीजें दे या प्रभु हमें बड़ी चीजें देंगे। हम सुनते हैं, यकीनन वे देंगे, लेकिन आपको उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आशान्वित होने की आवश्यकता नहीं। कठिन कार्यों की प्राप्ति के लिए गिर पड़कर आप प्रयास करते हैं, और फिर जब वह अंगूर हाथ नहीं लगता, मन में इच्छा जरूर है लेकिन हाथ नहीं आ पाया, इसलिए छह ये अंगूर मीठे नहीं हैं कहते हैं। ऐसे ही आज कई सारे लोग जब उनके कई सारे किए गए प्रयास विफल हो जाते हैं, इल्जाम प्रभु पर लगाते हैं। प्रभु ने मदद नहीं की, प्रभु ने मुझे नहीं दिया, प्रभु ने मेरी इच्छा को, मेरी प्रार्थना को पूरा नहीं किया। इस प्रकार से लोग बातें करते हैं। देखिए, प्रभु ने कभी नहीं कहा तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वे बार बार कहते हैं तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हमें क्या, कब, किस समय चाहिए प्रभु को पता है, और वे उस समय में देंगे। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह जब काना के विवाह में जाते हैं और जब वहां दाखरस खत्म हो जाता है, कोई जाकर मरियम से इस बात की चर्चा करता है। भोज के मालिक ने मरियम से कहा, और मरियम जाके प्रभु से कहती हैं। तब जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? ठीक है मां, अच्छी बात है, अभी तुरंत जाकर इसका बंदोबस्त करता हूं। क्या प्रभु ने ऐसा कहा? मां, तुम्हें क्या हुआ? क्यों आप इस विषय में जल्दबाजी कर रही हैं? मेरा समय अब तक नहीं आया है। जी हां, प्रभु का समय आने से पहले हम बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, कमा लेना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें ही, घर बनाना है, कार खरीदना है, बच्चों का विवाह हो जाता तो अच्छा होता। सही है ना? कहने का मतलब, अपनी जिम्मेदारियों को हम जितना जल्दी हो सके पूरा होते देखना चाहते हैं। कर्ज लेकर के ही करना क्यों ना पड़े, करेंगे जरूर। जब हम ऐसा करते हैं, ना केवल हम उनकी वजह से विफलताओं को देखते हैं, बल्कि निराश और हताश भी हो जाते हैं। दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना जरूर की, प्रभु मुझे ऊंचे पहाड़ पर आप चढ़ाएं, लेकिन उसने प्रयास नहीं किया। राजा होने के लिए उसका अभिषेक होने के कई वर्षों बाद भी वो शाऊल के नीचे ही रहा। शमूएल आकर इस छोटे से लड़के
दाऊद का अभिषेक जरूर करता है, लेकिन दाऊद वाकई में जब सिंहासन पर बैठता है उसकी उम्र करीब 30 साल थी। अगर हम मान भी लें कि अभिषेक के दौरान उसकी उम्र करीब 17 साल होगी, करीब 13 साल उसने इंतजार किया। देखिए, मनुष्य का जो चरित्र है वह कुछ ऐसा है कि हमें कभी भी तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन जो कुछ प्रभु हमें देते हैं उसमें तृप्त होने से हम आनंदित रहेंगे। जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन है मैं उनसे काम नहीं रखता। दूसरी आयत देखिए, मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। दूसरों को हम शांत करा सकते हैं, लेकिन अपने आप को करना थोड़ा कठिन है। अपने मन को शांत करना, ठीक है, रुक जाओ। मैंने अपने आप को इस तरह कहते हुए शांत कर लिया है। जी हां, एक विश्वासी को अपने जीवन में हर किसी चीज की आशा नहीं रखनी। छोटी मोटी जो कुछ चीजें उसे नजर आती हैं सबकी आशा, जी नहीं। अपने मन को शांत रखना। मन बहुत कुछ चाहेगा, हर छोटी चीज की वो आशा करेगा, जो कुछ नजर आएगा उसे पाने की इच्छा रखेगा। सांसारिक तौर पर कई सारी चीजें हैं जिसे पाने का प्रयास करेगा। टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उन्हें देखिए, कितने सारे लोग उनके पीछे भागकर उन्हें पाने का प्रयास करते हैं। इन चीजों के पीछे मैं नहीं भाग रहा। मैंने अपने मन को शांत और चुप रखना सीख लिया है। वचन के साथ समय बिताना सीख लिया है। प्रभु पर मैंने विश्वास रखा है, इसलिए मेरा मन तृप्त है। बताइए, कितनी बार जल्दबाजी कर जिन निर्णयों को आपने लिया था उन्होंने आपको तकलीफ में डाला। आपको पता था आप नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने लोन लिया और आज उसकी वजह से परेशान हैं। अपनी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, इन तमाम को समझे बिना आज कई सारे लोग आर्थिक तौर पर परेशान हैं। दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं। अगर प्रभु देंगे तो मैं लूंगा। इस सेवकाई में आगे बढ़ते बढ़ते कई सारी कमियां, ऐसा नहीं कि आज कमियां नहीं हैं, आज भी हैं, लेकिन देखिए, जरूरतों की पूर्ति के लिए शॉर्टकट्स हैं। कई लोगों की तरह शॉर्टकट्स ले सकते थे, लेकिन विश्वास में जीना प्रभु ने हमें सिखाया। उचित समय पर प्रभु जरूरतों को पूरा करेंगे। अपने आप को उनके हाथों में रखते हुए वे हमारी जरूरतों को अपने समय में पूरा करते हैं, हमने देखा है। जो बड़ी बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। दूध छुड़ाए हुए बच्चे कैसे होते हैं? जब बच्चे दूध पीने के लिए रोते हैं और जब मां उन्हें दूध देती है, उनका पेट भर जाने के बाद थोड़ी देर में वो बच्चा सो जाता है, आराम से, शांति से। क्या शाम को दूध देंगे? अगर बाद में भूख लगेगी तो देंगे। मम्मी मुझे दोबारा भूख लगेगी तब आप दूध दोगे ना? बोलो, प्रॉमिस करो। ऐसा कुछ नहीं बोलता। क्या पेट भर गया? मेरी मां मेरे साथ ही हैं। जब मुझे चाहिए, जब मुझे भूख लगेगी, मेरी मां मुझे दूध देंगी। उसके विषय ज्यादा सोच विचार नहीं करते। विश्वास है। हम जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, उनके विश्वासी हैं, हमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु मुझे देंगे, प्रभु ने मुझे अब तक दिया है, ऐसा विश्वास अगर हमें हो, हम शांति से रह पाएंगे। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, मैं भी पूरी शांति से रहता हूं। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर अपनी आशा लगाए रहे। इसे समझकर सदा सर्वदा अपनी आशा को किस पर लगाना है? प्रभु परमेश्वर पर। इस समय का भोजन आपने दिया, कल के लिए भी, जब तक मैं जीऊंगा तब तक आप पर ही
मैं आशा लगाऊंगा। मेरी आशा को पूरा करने वाले आप हैं, मेरी जरूरत को पूरा करने वाले आप हैं। ऐसे जब हम प्रभु पर विश्वास लगाते हैं, आत्मिक जीवन में हम शांति से रह पाएंगे। आज कई लोगों को आमदनी से अधिक खर्चा करने की आदत है। अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर जब हम जीने की इच्छा रखते हैं, यकीनन वो एक समस्या का सबब बनेगा। आत्मिक जीवन में भी तृप्त रहने वालों को प्रभु अधिक आशीषित करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। उछल कूद करने वाले कभी ना कभी नीचे गिर ही जाएंगे। हमें जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए शांति से जीना है। प्रभु ये दिया, धन्यवाद, यह मुझे चाहिए, आप मुझे दें, सही समय पर प्रभु मुहैया करवाएंगे। हमारी भूख को जानने वाले, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। इसीलिए जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही प्रभु से कहें, प्रभु आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं किन परिस्थितियों का सामना करूंगा मैं नहीं जानता, मेरी स्थिति कैसी होगी नहीं पता। प्रभु आज यह बिल मुझे पे करना है, देना है। आज इन निर्णयों को मुझे लेना है। इन सब में मुझे आपका ज्ञान, आपकी समझ चाहिए। जब आप इस प्रकार प्रभु से मांगेंगे, जब आप उन पर आस लगाएंगे, एक एक कदम हम प्रभु की इच्छा के अनुसार रखना सीखेंगे। जब तक हम उनके राज्य के भागी नहीं हो जाते, शांति से रह पाएंगे। हमें अपनी आस को प्रभु पर लगाना है। उसके पास यह है, इसके पास यह है, उसने वो कार खरीदा, मैं महंगी खरीदूंगा, उसने 1 मंजिला मकान बनाया, मैं 2 मंजिला मकान बनाऊंगा। कुछ लोगों में इस प्रकार की होड़ होती है। अरे उन्होंने 100 इंच का टीवी खरीदा है, मैं भी खरीदूंगा, भले ही कर्ज लेके ही सही। ऐसे दूसरों से बेहतर होने की होड़ में परमेश्वर के समय से पहले कुछ हासिल करने का जब हम प्रयास करते हैं, हम केवल विनाश ही की ओर आगे बढ़ेंगे, परेशानी में पड़ेंगे, तकलीफ में पड़ेंगे। इस समय एक बार परख कर देखें, क्या कहीं आप कुछ एक चीजों को पाने के लिए जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? अपने मन को शांत किए बिना कहीं आप अधिक व्याकुल तो नहीं हो रहे, चिंतित तो नहीं हो रहे? एक बार एक घड़ी का कांटा, घड़ी में जो सेकंड का कांटा होता है ना, जल्दबाजी कर रहा था। 1 सेकंड में उसे एक ही बार आगे बढ़ना है, लेकिन जल्दबाजी करते हुए 2 बार आगे बढ़ता है। टक 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 टक। उसकी वजह से वह जितना हांफता है उससे कहीं अधिक हांफने लगा, अंततः थक जाता है। वॉच डॉक्टर के पास उसे लेके जाते हैं। वॉच डॉक्टर देख के कहता है, तुझे क्या परेशानी है? तू इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? तुझे 1 सेकंड में एक ही बार बढ़ना है। नहीं नहीं, मैं इतनी धीरे धीरे नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पा रहा। पता नहीं, एक अजीब सा डर मेरे अंदर है। क्या डर, क्या जल्दबाजी? 1 सेकंड में एक ही बार बढ़ो, बस, ज्यादा नहीं बढ़ना। आगे के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आगे के बारे में या कल की चिंता तुझे नहीं करनी। आज का दुख आज के लिए काफी है, बाइबल कहता है। आजकल इंसानों को भी कल की चिंता बहुत अधिक सताती है। आज की आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु हैं। शांत होकर, प्रभु आज की मेरी जरूरतों को पूरा करें। दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में जिस प्रकार रहता है, मां की गोद में एकदम निडर होकर, शांत होकर रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार स्वर्गीय पिता की गोद में हम भी शांत और निडर रह सकते हैं। आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को उन पर लाएं। अनावश्यक व्याकुलता को छोड़कर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज जो कोई जिस विषय को लेकर व्याकुल है, जिस किसी विषय को लेकर अनावश्यक आतुरता में है, कल के बारे में सोचकर भयभीत हो रहे हैं, प्रभु आज उन्हें अपनी तसल्ली से भरें।
अपने जीवनों में मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इस विश्वास के साथ आपके हाथों में समर्पित होने का अनुग्रह दें। आपकी गोद में निसंकोच शांत रहने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर हमें भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।